नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज लव जिहाद का। जहाँ लव जिहाद को लेकर जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चा बड़ा का विषय बना ही रहता है। लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार आने के बाद फडणवीस जी ने लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाने की वकालत की है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द जो है महाराष्ट्र में लव जिहाद का कानून लाएंगे। और क्या कानून, उस कानून में क्या क्या रहेगा, किस तरह का उसमें उसका क्रियाक्रम रहेगा। हालांकि फडणवीस जी ने कहा है कि दूसरे धर्म में शादी विवाह करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लव जिहाद की तरह लव जिहाद के दायरे में आकर अगर कोई गलत काम करता है, बच्चा पैदा करके महिलाओं को छोड़ देता है, तो ये सब लव जिहाद में आएगा। तो क्या है कानून, हम देख लेते हैं। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी की जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून आने वाला है वो किस तरह का है, उसमें क्या क्या उसमें कलम डाला हुआ है और किस तरह की उसमें पॉइंट्स है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, लव जिहाद का मामला कितना गंभीर है और इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस सरकार जो पहल की है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप पहले मुझे आप ये बताओ जी कि आप क्या समझते हैं लव जिहाद का मतलब क्या? सर, लव जिहाद का मतलब तो कई तरह के होते हैं। लव, एक तो दो कम्युनल अगर लव करके शादी करते हैं और सुख रूप से रहते हैं, अच्छी मतलब भारतीय कानून की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसको लव जिहाद तो नहीं मानना चाहिए। ये तो लव जिहाद का क्या क्या? लव जिहाद का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने बाला फुसला कर शादी कर लिए और बाद में उसको मिसयूज करके फेंक दिए और वो तड़पने के लिए छोड़ दिए उसको। तो ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे देश में, और ख़ासकर हिंदू लड़कियों को जो है अपने झांसे में लेकर और उसको मिसयूज करना, विदेशों में भेजना, उसको प्रताड़ित करना, बहुत सी चीज़ें सामने आती है। बाद में पता चलता है कि उसने बाला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करके और उसे छोड़ दिया है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्राइम, तो चाहे लव जिहाद हो या ना हो, हर जगह ये क्राइम तो है ही। लेकिन खासकर इसको लव जिहाद का नाम दिया जो गया है, ये कम्युनल के हिसाब से लव जिहाद नाम दिया गया है। अगर हिंदू में भी अगर कोई करता है इस तरह का, जैसे कि शादीशुदा है और दूसरा शादी करता है और उससे क्रूरता करता है, पहले बार दूसरा शादी करने का अधिकार नहीं है हिंदू में, मुस्लिम में तो है, और उसका वो ज़्यादा फायदा उठाते हैं, वो चार चार शादियाँ कर सकते हैं। जिहाद, मैं अभी आपको बताता हूँ जी। जिहाद ये इस्लाम से जुड़ा हुआ है जी। और लव जिहाद ये जो शब्द तैयार हुआ, उसका मतलब कॉमन मैन जो समझता है कि भाई कोई अगर मुस्लिम लड़का झूठ बोलकर, फुसलाकर किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, उससे शादी करता है और उसको बाद में मुस्लिम कन्वर्ट करता है, उसको लव जिहाद एक आम लोग समझते हैं। इस मतलब जिहाद ये तो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, ये तो सब जानते हैं। जिहाद बोले तो जिहाद अपने धर्म के लिए, अपने इस्लाम के लिए जान दे देना, जान कुर्बान करना, उसका मतलब जिहाद। तो ये भी ऐसे ही हो गया कि भाई धर्म के खातिर, इस्लाम के खातिर किसी हिंदू लड़की को फुसला कर, उसको झूठ बताकर मैं हिंदू हूँ ये बताकर, या उसके और कुछ बातें कर उसको कन्वर्ट करना, उसको मुस्लिम बनाना और उसका शोषण करना, इसको लव जिहाद बोला जाता है एक आम बात में। लेकिन जब कानून की बात आती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। लव जिहाद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कानून है जो आया है ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, केरला में है। ये है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। जी। मतलब गैर तरीके से धर्मांतर करना, इसके खिलाफ कानून है। तो ये लव जिहाद वगैरह जो है, ये तो आप ये प्रेस वालों का या आम लोगों का ये एकदम आम लोगों समझने के लिए है। तो बेसिकली ये कानून का मतलब है कि अगर प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, मतलब कोई अगर लड़का किसी लड़की से झूठ बोलकर, फुसलाकर, उसको बहलाकर, उससे उसके मर्जी के बगैर या उसको झूठ बोलकर उसकी मर्जी लेकर अगर उसका रिलीजन, उसका धर्म बदलता है, तो फिर उसके खिलाफ ये कानून। अभी फिलहाल
कल ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को फंसाकर बुलाकर उसको झूठ बोलकर उसको हिंदू में कन्वर्ट करेगा, तो उसको भी एक कानून के खिलाफ उसको बिल्कुल। भी सजा हो सकती है। तो सिर्फ इसीलिए वो लव जिहाद ये शब्द इसलिए प्रचलित हो गया है क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ इस्लाम के कुछ मौलाना मौलवी या कुछ संस्थाएं खासकर इस काम में लगी हुई है कि मुस्लिम बच्चों को पैसे मिलते हैं, मोटरसाइकिल मिलती है, उनको काफ़ी रकम दी जाती है, उनको मुस्लिम, और वहाँ पे तो रेट लगे रहते हैं कि भाई ब्राह्मण लड़की को पटाकर उसको मुस्लिम करो तो इतना मिलेगा, क्षत्रिय की करो तो इतना मिलेगा, ऐसा करो तो वैसा मिलेगा, ऐसा ये इसके लिए वो लव जिहाद शब्द प्रचलित हो गया है। लेकिन जो कानून है वो तो कानून तो बनेगा कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, झूठ बोलकर फंसाकर उसको फुसलाकर अगर कोई उस लड़की का या लड़के का, दोनों तरफ है, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो वो इस कानून के दायरे में आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आजकल प्रेस में और मीडिया में जो हैमर किया जा रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ कानून है और मुस्लिम लोगों को ये दबाने के लिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून है और ये कानून सबको लागू होगा। लेकिन सर अक्सर देखा जाता है कि जब लड़कियों को भला फुसला कर ले जाया जाता है, उससे साथ निकाह किया जाता है, तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और उस लड़की को किसी तरह लेके भी आते हैं, लेकिन लड़की तैयार नहीं होती है। लड़की पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है और उसके चंगुल में फंस जाती है। तब क्या तब लव जिहाद कानून क्या करेगा उसमें? नहीं, इसलिए मैंने, क्योंकि 18 साल के बाद बालिग होते हैं, जो लड़का लड़की कहेगा वो कोर्ट वही मान्य करेगा, पॉलिटिशियन से भी वही सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसमें लव जिहाद कैसे आ जाएगा? फिर कैसे वो कानून कैसे इनके लिए कैसे सपोर्ट करेगा वो? नहीं, फिर से मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लव जिहाद कानून बोलो ही मत। अच्छा, ये कानून है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, या कन्वर्जन का कानून है जी। तो इसीलिए अगर ये सिद्ध हो गया कोर्ट में कि इस लड़की को झूठ बोलकर फुसलाकर गैर तरीके से अगर उसको कन्वर्ट किया हुआ है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो वो गुनाह है और उसके लिए 10 साल की सज़ा है, फाइन है। दूसरी बात यह है कि आखिर में कंप्लेंट जब आएगी, अभी आपने बोला कि लड़के और लड़की दोनों राजी है और माँ बाप ने कंप्लेंट की कि मैं हमारे बेटी को फुसलाया गया है वगैरह वगैरह, और उसको झूठ बोलकर उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया। देखो, इसमें फिर से दो बातें और एक बात सबसे अहम है कि एक लड़का समझो मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, या लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, दोनों को अगर शादी करनी है, अपना धर्म नहीं बदलना है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे शादी कर सकता है, रह सकता है। आपको मैं आज बताता हूँ कि मेरे कुछ 1-2 मुस्लिम दोस्त हैं, 2-4, जिनकी बीवी हिंदू है और वो आज भी हिंदू धर्म का पालन करती है, उसका पति मुस्लिम है, वो मुस्लिम धर्म का पालन करता है। तो ये तो बहुत कम होता है ना सर, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही कम रहेंगे। लेकिन क्या है, ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसके 2 बेटे हैं, एक बहू क्रिश्चियन है और एक बहू मुस्लिम है। तो सब ये भी मुमकिन है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून बन रहा है उसको गलत तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं है। ये कानून कन्वर्जन ऑफ रिलीजन विथ फोर्सिबली या फुसलाकर किसी लड़की को या लड़के को धर्म परिवर्तन करने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसको लिए वो सजा है। कोई अगर शादी करता है, आराम से रहता है, उसके पेरेंट्स माँ बाप भी मंजूरी है, दोनों की तरफ से कोई अड़चन नहीं है, दोनों अच्छे तरह से रह रहे, तो उसको वो ये कानून के दायरे में नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देवेंद्र फडणवीस जी का जो कानून जो बना रहे हैं अभी महाराष्ट्र के लिए, क्या कानून रहेगा? तो यही कानून रहेगा वो जो आज क्या नहीं, जो अभी क्या चीज अभी नहीं है, उसका मेन फीचर्स मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा रहेगा कि मैरिज फॉर द शेयर कन्वर्जन, मतलब किसी ने किसी लड़की से सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी की, अगर ऐसा हुआ तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना है जी। दूसरी बात यह है कि फोर्सफुली
किसी ने जबरदस्ती, अब ये जबरदस्ती किसी लड़की को या लड़के को या ऐसा उसने फोर्सफुली शादी की, उसको धमका कर ब्लैकमेल करके वो करके उसके कुछ तस्वीरें उल्टे सुल्टे निकाल कर उसको भी किया, तो उसके लिए भी ये कानून लागू होगा। और तीसरी बात है मास कन्वर्जन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मास कन्वर्जन होता है, पूरा एक समाज या एक गांव के एक गुट उनको बहका कर फुसला कर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, तो वो भी एक कानून के दायरे में आ सकते हैं। तो इसीलिए जब कोई कंप्लेंट, कोई तकरार जब आती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, बाकायदा उसकी चार्जशीट होगी, और अगर चार्जशीट के बाद जब कोर्ट में मामला चलेगा और अगर वो सिद्ध हो गया कि भाई फलाने लड़के ने जानबूझकर धर्म परिवर्तन करने के लिए लड़की से शादी की है, तो ये गुनाह हो जाएगा। तो वो शिक्षा अब अभी लागू होगा। हाँ, इसके पहले नहीं था महाराष्ट्र में ये? नहीं, देखो कन्वर्जन का है, लेकिन ये इसमें अहम बात क्या है कि शादी, धर्म परिवर्तन करने के लिए झूठ बोलकर फुसला कर शादी करना और धर्म परिवर्तन करना, इसके लिए कानून जी। वैसे आम कानून कन्वर्जन का तो है ही अभी भी, आज भी है, लेकिन ये खासकर धर्म परिवर्तन शादी के बारे में ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून जो आ रहा है वो कोई गलत नहीं है, उसमें किसी भी धर्म के या किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। हाँ, ना समझकर उसको विरोध करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई अच्छी तरीके से इसको समझ ले तो मुझे नहीं लगता है कोई इसको विरोध करे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हमारा फ्रेंड्स चर्चा यही था कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है महाराष्ट्र में, आखिर में कानून क्या है। देवेंद्र फडणवीस की लॉ जो आ रही है, अभी कानून जो बन रहा है क्या है कि लव जिहाद के नाम से जो है महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चाएं थी, काफ़ी लोग जो है उत्साहित थे कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो फडणवीस जी के कानून तो आ रही है, लेकिन कानून में क्या क्या रहेगा, कैसे उसका अमल होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। अपने देश में एक ट्रेंड हो गया है जी कि कुछ भी नया करो तो उसको इस्लाम से जोड़ो और उसका विरोध करो। मतलब अभी एनआरसी आया, अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के लिए एक, अभी उसमें मुस्लिम लोगों का विरोध करने की क्या बात है? जो भारतीय नागरिक है उसका नाम उस रजिस्टर में आने वाला है जी। अभी इसमें धर्म की या इस्लाम की या रिलीजन की बात कहाँ आ गई? वोट बैंक की खाता, इसमें कोई जरूर नहीं। अभी CAA आया, उसको विरोध। मतलब कोई भी कानून को जोड़ा जाता है इस्लाम से, और ये सब पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए किया जाता है। अभी भी इस कानून को विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? अरे पहले समझो, ये सिर्फ विरोध जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो जमात में या दो रिलीजन में टेढ़ निर्माण करना और अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने की ये सब कोशिश है, इसलिए ये विरोध पूरा गलत है जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।